टर्म होती है रेजिस्टेंस और एक टर्म होती है रेजिस्टिविटी। बच्चों को ये दो टर्म बहुत कंफ्यूज करती है क्योंकि ये दोनों टर्म एक जैसी हैं। देखो याद करो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने क्या कहा था? ओम्स ने बोला था कि जैसे जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बढ़ाऊंगी, है ना, वी और आई के बीच में ग्राफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वी और आई के बीच में ग्राफ बनाया था उन्होंने। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया था करंट भी बढ़ता चला गया था, है ना, और इनके बीच का जो ग्राफ बना था वो स्ट्रेट लाइन था। तो ओम्स ने बोला था वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो v इज इक्वल्स टू क्या आ गया था? आई आर आ गया था। v इज इक्वल्स टू आई आर आ गया था, जहाँ पे आर था मेरा रेजिस्टेंस। अब आई आर जब मेरा रेजिस्टेंस था तो देखो आर की वैल्यू यहाँ से क्या होगी? v अपनी जगह ही रहेगा और आई नीचे आ जाएगा, v अपॉन आई। अब इसको जरा ध्यान से देखो, ये थीटा है, ये एंगल है मानो। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? v तो है और बेस क्या है यहाँ? आई। तो इसका मतलब v अपॉन आई आर ही तो दे रहा है टेन थीटा, और टेन थीटा मतलब होता है स्लोप ऑफ वी आई कर्व। ये वी आई कर्व का स्लोप है। तो इस वी आई कर्व का स्लोप क्या देता है? रेजिस्टेंस देता है। अब रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस समझ में आ गया। रेजिस्टेंस मतलब होता है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब होता है किसी भी जब करंट फ्लो हो रहा है वायर में तो वहाँ कितना बाधा आ रही है, कितना ऑब्स्टिकल आ रहा है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, है ना। तो जैसे आर किस किस पे डिपेंड कर रहा था याद करो? लेंथ ऑफ द वायर। जितनी ज्यादा लेंथ होगी वायर की उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस। दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा था? दूसरी बात कर रही थी एरिया पर। जितना ज्यादा एरिया वायर का उतना कम रेजिस्टेंस, है ना। तो अब दोनों को जोड़ दो, प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो कांस्टेंट आएगा। इस बार जो कांस्टेंट आएगा उसको बोलते हैं रो, और यही होती है रेजिस्टिविटी। क्या होती है? रेजिस्टिविटी। अब इस रेजिस्टिविटी को अगर मैं इधर ही रहने दूं और बाकी को फॉर्मूला बनाऊं तो ये बनेगा। तो अब कंफ्यूजन इसी में तो है कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है ना। तो मैंने क्या किया, एक वायर ले ली जिसकी लेंथ है 1 मीटर की और जिसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी है इसकी? 1 मीटर, और एरिया है इसका 1 मीटर स्क्वायर। 1 रख दूंगी तो रो आर के बराबर आएगा, नहीं आएगा? तो मैं बोल सकती हूँ रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब है जरा समझते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंस पूछ रहा है कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो ये है कि रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओम है, और रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो है, देखो यहाँ से देखो, ओम, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कट गया ओम मीटर। पहला डिफरेंस क्या हो गया? रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम, सॉरी रेजिस्टेंस की यूनिट ओम और रेजिस्टिविटी की ओम मीटर। दूसरा डिफरेंस हो जाता है रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ पर भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। लेकिन जो मेरी रेजिस्टिविटी है ना वो लेंथ पे डिपेंड करती है, ना वो एरिया पे डिपेंड करती है, वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती है। और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम हो जाएगी अगर यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया हो जाए। लेकिन जैसे जैसे मैं लेंथ और एरिया बढ़ाती जाऊंगी रेजिस्टिविटी तो नहीं बदलेगी, पर तुम्हें पता है रेजिस्टेंस बदल जाएगा क्योंकि वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है क्योंकि वो यूनिट की निकाली जाती है, और रेजिस्टेंस लेंथ, एरिया और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये डिफरेंस है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का।